दोस्तों, हम सभी लोग निरंतर हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पिछले वीडियो में हमने जहां तक चर्चा की थी उसके आगे आज बढ़ते हैं और पुनः चर्चा करने के लिए मैं अमित शास्त्री आप सभी के साथ तैयार हूं। चलिए कमेंट बॉक्स खोल लें और तैयार हो जाएं। पिछले वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। रसास्वादन किसे कहते हैं? रसास्वादन जल्दी से बता दें तो किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन। ठीक है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तरापेक्षी, मतलब जो उत्तर की अपेक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। आगे देखते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं, वेरी वेरी आईएमपी, कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें वह बेला हो जाएगी, उस बेला को कहते हैं गोधूली बेला, जिस समय पशु क्या सायंकालीन बेला में चर करके लौटते, उसको गोधूली बेला कहते हैं। बड़ा शुभ मुहूर्त होता है इसमें। आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आयु में जो बड़ा होता है दोस्तों उसको बता दो, उसको कहते हैं ज्येष्ठ। छोटा होता है उसको कहते हैं कनिष्ठ। पद में जो बड़ा होता है उसको कहते हैं वरिष्ठ। और जो पूजन के योग्य होता है, पूजनीय होता है, उसको कहते हैं पूजनीय। ठीक है। बिना घर का, कई बार पूछा गया है, बिना घर का जो होता है उसके लिए क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि उसके लिए कहते हैं निकेत, मतलब होता है घर, निकेतन बोलते हैं ना घर को। तो अनिकेत मतलब बिना घर का, ऐसा हो जाएगा। आगे देखें। हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा शाश्वत। क्या कहा जाएगा? शाश्वत, मतलब हमेशा रहने वाला। ठीक है। आगे। अंकेक्षक, अंकेचक किसको कहते हैं? जल्दी से बता दें। हाँ, तो आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? अंकेक्षक। याद रखिएगा, हिंदी में अंकेचक कहा जाता है उसको। जिजीविषा कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि जिजीविषा मतलब जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ठीक है। और जीवन से मुक्ति की इच्छा मुमुक्षु कहलाते हैं। जो मुक्ति की इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आगे देखें। पार्थिव, ठीक है, पार्थिव। अब पार्थिव किसको कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे कहते हैं पार्थिव। अपन नहीं बोलते पार्थिव शरीर को उठाइए, क्योंकि पृथ्वी से बना है, पृथ्वी में मिल गया, इसलिए पार्थिव। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, रिपीट हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें हमें सुधार करना है कि भाई जो ध्यान से है इसकी जगह अपन क्या ला सकते, पुस्तक को कैसे पढ़ सकते हैं? तो पुस्तक को अनुपम बहुत तन्मयता से, इसको तन्मयता इसको जोड़ दें तो और अच्छा वाक्य तो बन जाएगा। पलकों को गिराए बगैर, जो पलकों को नहीं गिराता है उसको आपको बता दें, उसको कहते हैं निर्निमेष, मतलब पलकों को गिराए बगैर। ठीक है। आपलक मतलब भी पलकों को ना गिराना होता है, याद रखिएगा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की जो छानबीन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से बता दें। हाँ, बिल्कुल सही। किसी विषय की छानबीन करना क्या कहलाता है? उसकी उसकी कहलाता है मीमांसा करना। एक प्रकार से मीमांसा मतलब छानबीन। इसमें गलत उत्तर दिया है इसलिए मैंने जाना। विवेचन तो विवेचना करना होता है। ठीक है। छानबीन खोज करना अलग बात है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? अकिंचन। ठीक है। अकिंचन मतलब किंचित भी नहीं है जिसके पास, उसको कहते हैं अकिंचन। पिछले वाले का ये थोड़ा और मैं भी देख लूँगा, आप भी देख लीजिएगा। किसी विषय की छानबीन करना है यहाँ पर। विवेचन इसका उत्तर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। विश्लेषण भी फिर भी कह सकते हैं, ऐसा आप लगा सकते हैं। बाकी मीमांसा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। पर कमेंट में आप उत्तर बताइए आपको क्या ठीक लग रहा है। आगे की वीडियो अपन इस पर चर्चा फिर से कर लेंगे। छेपक, छेपक किसको कहते हैं? जल्दी से बता दें। छेपक, हाँ, तो याद रखिएगा कि
ये बिल्कुल याद रखिए, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, जैसे कोई ग्रंथ लिख रहा है और बीच में किसी ने कुछ अपना भाग जोड़ दिया फिर आगे ग्रंथ, तो ये क्या कहलाएगा, ये छेपक कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार अपन किताब पढ़ते हैं ना और बीच में कुछ कागज डाल देते कि भैया हमने यहाँ तक पढ़ ली, तो उसको भी लोग छेपक कहते हैं, मतलब किताब के बीच में ऐसे। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जल्दी से बता दें, जिस तर्क का कोई जवाब नहीं होता है उस तर्क के लिए क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि उसके लिए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, अकाट, मतलब जिसको तर्क के द्वारा काट नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको कहते हैं असाध्य रोग। ठीक है, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, वेरी वेरी आईएमपी, कई बार पूछा गया है। किसका अद्भुत नमूना है ताजमहल, तो आपको बता दें ताजमहल स्थापत्य कला का, जहाँ पर चित्र बने हो चित्रकला होती है, मूर्ति बनी हो मूर्ति कला होती है, शिल्पकारी अलग होती है, स्थापत्य कला का ये उदाहरण है, याद रखिएगा ताजमहल। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख खालिस्तान है, क्या है भैया, उदय शंकर भट्ट कवि एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, तो आपको बता दें नाटककार है। उदय शंकर भट्ट जी कौन है, नाटककार। लाइक जरूर कर दें दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे हो, ऐसे और भी प्रश्न हम आगे लेकर के आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। खालिस्तान जगत में रविन्द्रनाथ टैगोर का किस जगत में स्थान रहेगा, क्या थे, तो आपको बता दें साहित्यिक जगत में। अनथक परिश्रम, अनथक नहीं अथक परिश्रम होता है वैसे शब्द, और सतत खालिस्तान से सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। ठीक है, और अथक परिश्रम करे और सतत क्या करे, तो व्यक्ति चरम सीमा को पा लेगा, सफलता आपको जो चाहिए वो मिलेगा, तो अध्यवसाय। ठीक है, सतत अध्यवसाय करे और अथक परिश्रम करे तो व्यक्ति क्या कर सकता है, सफलता को पा सकता है। आगे देखें, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, तो उनका उन्मेष नहीं कर सकता है, केवल पुस्तकीय ज्ञान। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा खालिस्तान है, किसी की लगन और निष्ठा आपके लिए क्या होगी, तो आपको बता दें वह होगी अनुकरणीय, कि अपन को भी उस जैसी लगन और निष्ठा लानी है, ऐसी देवानंद की है। चले आगे देखें, कमल का खालिस्तान सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। कमल का कैसा सौंदर्य होता है कि भंवरे को आकर्षित कर लेता है, तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा कमल का कैसा सौरभ सौंदर्य, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कमल में वो उसके फूल में वो रहता है ना जिसको भौरा चूसता है, पराग। ठीक है, तो वो विज्ञान के ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन खालिस्तान होती जा रही। साधन तो सुलभ हो गए लेकिन संवेदनशीलता नहीं बची लोगों में। क्या होती जा रही है संवेदनशीलता, जल्दी से बता दें। साधन सुलभ है लेकिन संवेदनशीलता कैसी है, दुर्लभ, वो नहीं मिल रही। लोगों की संवेदनाएं खो गई, दया करुणा परस्पर प्रेम भाव ये सब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में खालिस्तान सन्नाटा छा गया। कैसा सन्नाटा छा गया कर्फ्यू लगने से, इसमें क्या होता है आपको सही शब्द पहचानना पड़ता है, शुद्ध वर्तनी दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हो जाएगा भयावह सन्नाटा छा गया। प्रकंपित सन्नाटा होता नहीं, शाश्वत होता नहीं, निःशब्द होता नहीं। ठीक है, तो भयावह उपयुक्त चुनना पड़ता है सही। ऐसे 2 प्रश्न आ जाते हैं कम से कम। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि भी उचित खालिस्तान से आवेदन करें। क्या हो जाएगा इसका, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि भी उचित खालिस्तान से आवेदन करें, मतलब उचित माध्यम से आवेदन करें। ठीक है, उचित माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का खालिस्तान दिया। अब अहिंसा का क्या दिया था, ठीक है, तो भगवान लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, हमें क्या देते हैं, वह देते उपदेश। उनकी जो वाणी को क्या कहा जाता है, उपदेश। तो यहाँ पे कोई कह सकता है ये पाठ पढ़ाया था, हाँ ये भी ठीक है, संदेश भी दिया, शिक्षा भी दी थी, लेकिन सबसे परफेक्ट क्या जो लग सकता है, तो महात्मा लोग क्या देते हैं, उपदेश। इस प्रकार से इस खालिस्तान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है।
तो जल्दी से बता दें कैसी परिस्थिति होगी जब कटा है। तो अपन कहते हैं भाई विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कैसा है, कठिन है। मैं विषम परिस्थिति में आपकी सहायता नहीं कर सकता। आगे दोस्तों, आपको पूरे वीडियो क्रम से देखने हो, आगे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टॉप 50 स्टडी चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपको हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं क्रम से। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा खाली स्थान कहलाती है। साहित्यकार की जो रचना करने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? तो साहित्यकार देखो क्या करेगा, सर्जना करता है, रचना में सर्जना। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया है मुमूर्षा, मृत्यु की इच्छा को कहते हैं। मुमुक्षा या मुमुक्षु, तो मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे तो सर्जना कहते हैं साहित्यकार की इच्छा को। ठीक है। गुलामी की प्रथा से खाली स्थान होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियाँ लिखी। क्या प्रथा से क्या होकर के? गुलामी की प्रथा से क्या हुए थे साहित्यकार के? उन्होंने मर्म स्पर्शी कहानियाँ लिख दी। तो आपको बता दें कि वो व्यथित होकर के उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, आगे देखें। लाखों डाकू को खाली स्थान कराने से जनता ने सहयोग दिया। क्या कराने से? डाकू लोग क्या करेंगे, जल्दी से बता दें। लाखों डाकू को गिरफ्तार करा करके क्या करेंगे, जनता ने सहयोग। ठीक है, आगे बिल्कुल अपन को समय बचाना है और पूरी पढ़ाई करनी है। दोस्तों, ये प्रश्न पसंद आते हों, कम समय में ज़्यादा काम, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार। तुलसी जैसे खाली स्थान महाकवि बिरले ही होते हैं। कैसे? तुलसी जैसे अजेय कवि, जिनको हर कोई आसानी से नहीं जीत सकता। ठीक है, अजेय कहलाएंगे। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों के साथ खाली स्थान छूट जाता है। क्या छूट जाता है भाई सभ्यता की दौड़ में? तो आपको बता दें, मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। योग साधना में खाली स्थान और शाकाहार का विशेष महत्व है। योग साधना कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, वेरी वेरी IMP लगा लेना। तो योग साधना में क्या किस किस का महत्व है? तो आपको बता दें कि फलाहार का और शाकाहार का, इसका ज़्यादा। या तो योगी केवल फल ही आहार लेता है या आहार भी लेता है, तो केवल शाकाहार को ही लेता है। आगे, विदूषक को देखकर दर्शकों ने खाली स्थान किया। विदूषक को देखकर के दर्शन क्या करते हैं? विदूषक होता बीच बीच में आता, अच्छी कॉमेडी करता है नाटक में, तो उसको देख करके लोग क्या कहते हैं, अट्टहास। क्या करते हैं? अट्टहास। ठीक है, ऐसा। आगे, प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में खाली स्थान पैदा कर दी। क्या कर दी थी प्रेमचंद की कहानियों ने? तो आपको बता दें कि प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ थी, उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा साहित्य में क्या पैदा कर दी? क्रांति पैदा कर दी। ठीक है, इसमें उत्तर गलत दिया है। आगे, अतिशय खाली स्थान के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अतिशय किस क्षणों में आंसू अनायास ही टपक पड़ते हैं? तो अतिशय जब बहुत ज़्यादा हर्ष होता है तो आंसू नहीं चाहे तो भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हर्ष में कोई रोना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आंसू आ जाते, खुशी के आंसू। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए खाली स्थान तो करने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे दोस्तों यदि आगे बढ़ना है? तो प्रयास करना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जब तक उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, एक बार के प्रयास में नहीं हो रहा तो दूसरी बार और दम से प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना खाली स्थान जो व्यक्तियों के साक्ष्य विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा उपयुक्त? तो समिति ने अपना प्रतिवेदन, देते हैं ना समितियां, ठीक है, तो प्रतिवेदन कहलाएगा। यहाँ पर ऐसे प्रश्न आने हैं दोस्तों, परफेक्ट करा दे रहे आज हम 2 नंबर। कैसी खाली स्थान है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। कैसी क्या है ये? तो अपन नहीं कहते भैया ये कैसी विडम्बना आ गई है कि सबको ही ऐसा है, विडम्बना। ठीक है, ऐसा। आगे देखें। लंबे समय से लंबित मुकदमे को खाली स्थान के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। न्यायपालिका किसके लिए? कोई लंबे समय से मुकदमा अटका है तो न्यायपालिका को क्या करना चाहिए? निपटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे, जैसे जैसे अंधेरा खाली स्थान, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगेगी। जैसे जैसे अंधेरा क्या होगा?
अंधेरा क्या होता है? हाँ बिल्कुल, फैलता गया। अंधेरा फैलता है तो वैसे वैसे आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। अतः नम्र खालिस्तान है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। अतः नम्र क्या होगा भैया? नम्र अपन क्या करते हैं? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, नम्र निवेदन है। निवेदन करते हैं ना भैया कि मेरा भैया नम्र निवेदन है कि आप हमें अवकाश प्रदान करें, छुट्टी दें, निवेदन करते हैं। दोस्तों इसमें हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी आपका वाक्य हो तो आपको परफेक्ट शब्द चुनना है। कहाँ पर निवेदन करते हैं, कहाँ पर आवेदन करते हैं, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आप उसको भी देखते जाएं कि किस प्रकार से हमें उसका उत्तर देना है। और पिछले वीडियो को आपको यदि जाना है तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, हिंदी व्याकरण 1000 प्रश्न, वो पढ़ लेना। और एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी ग्रामर टेस्ट, ठीक है। तो उसमें 100 प्रश्नों के टेस्ट दिए हैं, लगभग 8 टेस्ट दिए हैं, तो 800 प्रश्न आपके हो गए। तो अब फटाक से आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कंप्लीट आपकी करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करके आपको जुड़ना है। बड़े उद्देश्यों में सफलता, खालिस्तान हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, बड़े उद्देश्यों में यदि सफलता प्राप्त करने है, सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे वीडियो और भी हम आप तक लेकर के आए हों, आगे भी